ये लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मुट्ठी भर लोगों ने हजारों साल से छीना हुआ है। ये राजपाट हमें वापस लेना है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 15 मार्च को मानवर कांशीराम जी की जयंती है और इस मौके पर तमाम पार्टियां उनको याद करने में जुट चुकी हैं। कल राहुल गांधी यूपी की राजधानी लखनऊ आए। राहुल गांधी ने लखनऊ में आकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बीएसपी चीफ ने उनसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। खास तौर से कांग्रेस पार्टी पर कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ आरोप भी लगाए हैं। वहीं 15 मार्च को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया गया है। आखिर तमाम पार्टियां मानवर कांशीराम की जयंती अचानक क्यों मनाने लगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी कल लखनऊ में आए तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और ये बयान अजीबोगरीब बयान माना जा रहा है। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। अब ये जो बयान है राहुल जी का, कोई समझ नहीं पा रहा है कि किस संदर्भ में ये बयान दिया गया है। अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। अगर हम नेहरू जी के काल को देखें और मानवर कांशीराम जी के काल को देखें तो इनमें कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत 1964 में हुई थी और मानवर कांशीराम का युग शुरू होता है 1970 के बाद, यानी दोनों के बीच में 6 साल का गैप है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि कांशीराम और पंडित जवाहरलाल नेहरू में कोई भी कनेक्शन नहीं था, कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। और आपको ये भी बता दें, जब मानवर कांशीराम जी एक्टिव हुए, जब उन्होंने बाम सेफ DS4 जैसी संस्थाएं बनाई, तो उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थीं तब BSP का गठन भी हुआ था। तो बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ये बयान क्यों दिया। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि इंदिरा गांधी जी जिंदा होती, राजीव गांधी जी जिंदा होते। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों लिया। दोस्तों, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। जैसे ही राहुल गांधी ने ये बयान दिया, तुरंत अंदाज़ा हो गया कि अब BSP चीफ ज़रूर पलटवार करेंगी और आखिरकार 12 घंटे भी नहीं लगाया BSP चीफ ने तुरंत राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने 5 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने पहली बात ये कही है कि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर को कभी आदर सम्मान नहीं किया, ना ही उनको भारत रत्न दिया। फिर ये पार्टी मानवर कांशीराम जी को भारत रत्न से कैसे सम्मानित कर सकती है। यहाँ तक कांग्रेस पार्टी ने मानवर कांशीराम जी के देहांत पर राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित नहीं किया, ना ही उस समय की यूपी सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया। इसी प्रकार दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलकर दलित समाज के बने अनेकों संगठन, पार्टियां भी इनके नाम को भुनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। BSP चीफ ने कहा कि सभी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे अपनाती हैं। मानवर कांशीराम जी द्वारा बनाई गई BSP को कमज़ोर करना चाहती हैं। यहाँ एक चिंता, यहाँ एक डर कहा जा रहा मायावती जी को है कि ये लोग बहुजन की राजनीति में इसलिए इंटरेस्टेड हैं जिससे BSP को कमज़ोर किया जा सके। बड़ा सवाल, क्या ये लोग BSP को कमज़ोर कर रहे हैं या कर पाएंगे। मायावती जी ने ये क्यों कहा कि ये लोग BSP को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। BSP चीफ ने कहा कि मानवर के अनुयायी समर्थक हमेशा इनसे सचेत रहें, खासकर कांग्रेस पार्टी से ज़रूर सचेत रहें, खासकर कांग्रेस पार्टी से। तो यहाँ पर बहुत बड़ा हमला BSP ने कांग्रेस पर बोला है। सोचिए, सिर्फ कांग्रेस से सचेत रहने की बात कही है, ना तो समाजवादी पार्टी का नाम लिया है, ना तो BJP का नाम लिया है और ना ही किसी अन्य पार्टी का नाम लिया है। मायावती जी यहाँ कह रही हैं कि सारी पार्टियाँ दलित विरोधी सोच मानसिकता की हैं। BSP चीफ ने यहाँ सभी पार्टियों को दलित विरोधी मानसिकता का बता दिया है। सभी पार्टियों को, BSP को छोड़कर सभी पार्टियाँ दलित विरोधी हैं, ये BSP चीफ ने कहा है। बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई पार्टी कांशीराम जी की जयंती मना लेगी तो क्या उससे BSP कमज़ोर हो जाएगी?
ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जहाँ तक बीएसपी के कमज़ोर होने का सवाल है, बीएसपी अभी कमज़ोर है। वोट बैंक के मामले में तो नहीं, लेकिन सीटों के मामले में कमज़ोर है। बसपा के पास एक ही विधायक है, एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में। अब इससे ज़्यादा बसपा क्या कमज़ोर होगी? तो बसपा को जो कमज़ोर किया गया उसका असली जिम्मेदार कौन है? ये पार्टियां जो लगातार दलित विमर्श पर बात करती हैं या फिर बीएसपी के नेता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर लगातार बीएसपी चीफ एक ही बात कह रही हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये दलित विरोधी सोच की हैं, ये तो बीएसपी को कमज़ोर कर रही हैं। अरे कोई जब बीएसपी को कमज़ोर कर रहा है तो आप भी उस तरह से एक्टिव हो जाइए, जैसे ये लोग बात कर रहे हैं आप भी एक्टिव हो जाइए। दिक्कत क्या है? 15 मार्च को मानवर जी की जयंती है, दिखा दीजिए ताकत, दुनिया देश को दिखा दीजिए ताकत। हालांकि 15 मार्च के मौके पर इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। बीएसपी चीफ ने कहा है कि 15 मार्च को मानवर कांशीराम जी की जयंती पर इनके द्वारा निर्मित पार्टी बीएसपी के सभी कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पार्टी के लोग ज़रूर कामयाब बनाएं, यही अपील है। कामयाब तभी बनेगा जब आप लोगों को दर्शन देंगी, जब आप रैली करेंगी, जब आप कार्यक्रम करेंगी। ऐसा नहीं कि देश के कोने कोने से लोग लखनऊ पहुँचें और आप अपने ही आवास पर पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम कर दें और मानवर कांशीराम की जयंती मना लिया जाए। ऐसा नहीं चलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मौका है, बीएसपी को दिखाना पड़ेगा अपनी ताकत, अपनी रणनीति बतानी पड़ेगी। क्योंकि बीएसपी पर यही इल्ज़ाम है, ख़ास तौर से मायावती जी पर, कि ये अब एक्टिव नहीं हैं, ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं लग रही हैं। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता लगातार यही कह रही है कि बीएसपी चीफ आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन बीएसपी चीफ उस तरह से एक्टिव नहीं है। उस तरह से मतलब क्या है? 2017 तक जो एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, और जो मौके आ रहे हैं वो मौके भी बीएसपी नहीं भुना पा रही है। तो 15 मार्च के मौके पर चलो लखनऊ का नारा दिया गया है और अभी से लोग लखनऊ आना शुरू हो चुके हैं, सड़कों पर लोग दिखाई देने लगे हैं, इस मकसद से कि मानवर कांशीराम जी की न सिर्फ जयंती मनाएंगे बल्कि मायावती जी के दर्शन भी करेंगे, दीदार भी करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, और लगातार मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, क्या बीएसपी चीफ यहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगी? क्या वो घर से बाहर निकलेंगी? और अगर घर से बाहर निकलेंगी तो ये कार्यक्रम ज़रूर कामयाब होगा, नहीं तो ये कार्यक्रम अधूरा माना जाएगा। लखनऊ में 15 मार्च को लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब बीएसपी चीफ मानवर कांशीराम जी स्मारक स्थल पर पहुंचेंगी तो वो कार्यक्रम अपने आप में कामयाब हो पाएगा। और आज मायावती जी ने जो बयान दिया है, ऐसा नहीं ये पहली बार है, बार बार उन्होंने ये बयान दिया है कि कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया, राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया, कांग्रेस ने तो हमेशा दलितों को छला। और देखिए, कांग्रेस अगर नहीं होती तो क्या बीएसपी होती? कांग्रेस ने जो कार्यशैली अपनाई दलितों के लिए, उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं नज़र आ रही है। एक दौर था जब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार बना करती थी। आज देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अभी भी कांग्रेस बीएसपी से ज़्यादा मजबूत है, वोट शेयर के मामले में नहीं, सीटों के मामले में बीएसपी से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद हैं। लेकिन बीएसपी के पास क्या है, ये बड़ा सवाल है। और क्या बीएसपी को अब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है? ये बयान तो बार बार दिए गए कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, लेकिन अब बीएसपी क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने भी भारत रत्न नहीं दिया मानवर कांशीराम जी को, और कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेगी, अक्टूबर-नवंबर तक मानवर जी को भारत रत्न दे ही देगी। तो 15 मार्च को बीएसपी के पास एक बहुत बड़ा मौका है। बीएसपी चीफ अगर ये मौका गंवा देंगी तो जाहिर तौर पर जो लाखों लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं उनको मायूसी हाथ लगेगी। तो 15 मार्च का कार्यक्रम तभी कामयाब हो पाएगा जब बीएसपी चीफ मानवर कांशीराम जी स्मारक स्थल पर पहुंचेंगी। बहरहाल हमें तो उम्मीद है कि पहुंचेंगी। आपको क्या लगता है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।